डीएचए कोयटा की प्राइसेस के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है लोगों में। उसके सिलसिले में ये कन्फ्यूजन आने की वजह ये बनी है कि इसकी कैटेगरीज़ अब 3-4 बन चुकी हुई हैं। एक तो पहले से था, ओपन एफिडेविट था और एलोकेशन थी। ये दो कैटेगरीज थी, ओपन एफिडेविट और एलोकेशन। और तीसरी कैटेगरी फिर बारकोड फाइल आई थी, उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। अब एक चौथी कैटेगरी बन चुकी हुई है, ओल्ड एलोकेशन और न्यू एलोकेशन, या कह लें कि एलोकेशन में ही एक कैटेगरी मज़ीद ऐड हो गई हुई है कि वो वाली एलोकेशन फ़ाइल्स जो 1 मार्च से पहले लोगों ने एलोकेशन अपने जो है वो सबमिट कर दिए थे और वो बन गए थे, उनके एलोकेशन नंबर वगैरह उनको अलॉट हो गए थे। एक वो लेटर्स हैं जो 1 मार्च से पहले पहले के हैं, जिनके बारे में डीएचए कोयटा ने अपने न्यूज़ फ्लैश में बारहा यही कहा था कि जी आप इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें, और अगर आपके पास ओपन एफिडेविट है तो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें, और जो ट्रांसफ़र्ड आपके नाम पे एलोकेशन लेटर्स होंगे वो ही सिर्फ जो है वो अपकमिंग बैलेटिंग में जो हैं वो कंसिडर किए जाएंगे। उसके लिए डेडलाइन 2 दफ़ा उन्होंने एक्सटेंड भी की, 2 से 3 दफ़ा, और पहले वो दिसंबर की थी, जनवरी की थी, फिर फरवरी की आई, फिर मार्च की। इस तरह से कुछ वो डेट्स चेंज होती रहीं। अभी फाइनली वो उसकी 1 मार्च जब गुजर गई, उसके बाद ये कैटेगरी एक डिफरेंट हो गई कि ओल्ड एलोकेशन और न्यू। तो इस वक्त भी जो रेट चल रहा है वो अक्सर कस्टमर ये पूछते हैं कि जो रेट है, कोई हमें एलोकेशन का रेट दे रहा है कम का, कोई हमें 5-7-10 लाख रुपए ऊपर भी दे रहा है। वैसे तो आपको पता ही है डीएचए कोयटा की मार्केट बड़ी वॉलेटाइल सी है, इसका रेट जो है वो ज़रा मुतय्यन करना मुश्किल होता है, चेंज खासा उसमें आ रहा होता है। तो अभी जो ओल्ड वाले हैं उनका रेट बेहतर है, वो कह लें कोई 12 से 15 के दरमियान कहीं ट्रेड हो रहा है, जो तकरीबन ऑन एंड ऑफ कह लें, किसी वक्त थोड़ा सा रेट नीचे है, किसी वक्त थोड़ा सा बेहतर है। तो वो है कोई ढूंढने से कोई 10 के करीब भी ऑप्शन मिल जाती है। और जो आपका ओल्ड जो न्यू है, यानी वो वाला लेटर जो एक 1 मार्च से पहले लोग ट्रांसफ़र नहीं करवा सके अपने नाम पे, वो एलोकेशन उस डेट तक नहीं बन सका फॉर एनी रीज़न कि वो यहाँ अवेलेबल नहीं थे, या जो भी उनकी मामलात बने, लेकिन वो उसको ट्रांसफ़र नहीं करवा सके उससे पहले, तो वो अब न्यू एलोकेशन, या वो वाले जो अब ओपन एफिडेविट से एलोकेशन में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो वाले लेटर्स हैं जो अब लोग बाय कर रहे हैं ओपन एफिडेविट और उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। तो वो भी एलोकेशन बन रहे हैं, लेकिन वो चूँकि 1 मार्च जो डेट डीएचए ने अनाउंस की थी वो गुजर चुकी हुई है, उसके बाद जो ट्रांसफ़र है उसका रेट कम है। फिर ओपन एफिडेविट का उससे और कम है, वो तकरीबन इस वक्त कोई 1 करोड़ के आसपास या बिट बिलो देन 1 करोड़ वो डील हो रहा है। और एक फ़ाइल इसमें बारकोड वाली है, वो खैर डिफरेंट कैटेगरी है और वो कम उसकी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बारकोड वाली फ़ाइल भी वो भी इसी तरह है कि वो लेके आपको फौरी तौर पे ट्रांसफ़र करवानी पड़ती है बारकोड वाली फ़ाइल, यानी वो ओपन एफिडेविट का ही एक समझ लें मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन उसको आप ओपन नहीं रख सकते। यू हैव टू हैव गेट इट ट्रांसफर्ड इन। अच्छा, ये जो ओपन एफिडेविट है इसके बारे में डीएचए ने अगेन एक न्यूज़ फ्लैश आया अ वीक बैक और सो, जिसमें उन्होंने इसको कैटेगोरिकली ये चीज़ बताई कि जी अब हम इसको जो ओपन एफिडेविट्स हैं इनको ख़त्म करने का इरादा रखते हैं, और जिन लोगों के पास भी ओपन एफिडेविट हैं वो इसको आप अपने अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लें। यानी अगेन बात वही है कि इसको एलोकेशन में कन्वर्ट करवा लें। पहले जो बात थी वो भी बात इससे मिलती जुलती थी, लेकिन वो थोड़ा सा एक टेम्पटेशन दे के की गई थी कि जी आप 1 मार्च से पहले पहले इसको ट्रांसफ़र करवा लें, अदरवाइज़ आपका बैलेटिंग में नहीं आएगा। अब उन्होंने उसको उसमें मैक्सिमम ने कर लिया उसको ट्रांसफ़र, कुछ रह गए, कुछ अभी भी ओपन एफिडेविट में ट्रेड करते रहे। तो अब तो फाइनली ये स्टेटमेंट आ चुकी हुई है डीएचए कोयटा की तरफ से कि ओपन एफिडेविट की हालत में नहीं रखा जा सकेगा। मतलब इसमें मनी जो पार्क होती थी वो वाली सिचुएशन अब नहीं रहेगी। अब ये है कि आपको इसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा।
तो अपने नाम पे या जिसके नाम पे भी आप चाहें ट्रांसफ़र करवा के आपको रखना पड़ेगा, ओपन नहीं अब आप रख सकेंगे। उसके आने के बाद इसके रेट में एकदम से फिर थोड़ी सी वेरिएशन देखी गई, क्योंकि DHA कोयटा में बहुत सारे लोग जो है ओपन एफिडेविट में जो अमाउंट है वो पार्क हो रही थी। उसमें बहुत सारी रीज़न्स आ जाती हैं, उसमें डिक्लेयर्ड अमाउंट जो नहीं है वो अमाउंट पार्क हो रही थी, जो टैक्स रिटर्न में शो नहीं हुई हुई वो अमाउंट पार्क हो रही थी, या जो कैश की हमारे सारी ट्रांजैक्शंस चलती हैं वो सारी अमाउंट्स जो हैं लोगों ने प्राइस बॉन्ड्स जो लिए होते हैं वो, या गोल्ड की अमाउंट, या वो वट एवर द अमाउंट जो भी उन्होंने यानी कोई थ्रू बैंकिंग टूल नहीं चली थी, या वो टैक्स रिटर्न में फ़ाइल नहीं हुई थी। तो वो वाली चीज़ को अब बंद करने की वजह से एकदम से लोग थोड़े से शशोपंज में पड़ गए, जिसकी वजह से एफिडेविट की प्राइस नीचे भी आई। 1.5 से तकरीबन 1 करोड़ से थोड़ा सा नीचे आ चुकी हुई है। और अब देखना यही है कि इसको लोग ट्रांसफ़र करवाने की तरफ तो वो तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ज़ाहिर है सोसाइटी ने जब ये अनाउंस कर दिया कि जी ये जो आपको फैसिलिटी दी गई थी कि आप ओपन रख सकते हैं इसको नेम के बगैर, वो फैसिलिटी जब वो ख़त्म करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो तो अब उनको करवाना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो भी आप एलोकेशन लें उसको बड़ा देख के लेने की बात है कि जो ओल्ड एलोकेशन, ये ना हो कि आप न्यू एलोकेशन ले लें, यानी कि 1 मार्च से बाद का एलोकेशन, और प्राइस पे कर दें उसकी जो ओल्ड वाला एलोकेशन है। तो ये एक चीज़ थोड़े से लोगों के जहनों से शायद स्किप हो रही है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो DHA ने अभी तक अनाउंस किया हुआ है ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे भी, बार उन्होंने उसकी डेट भी एक्सटेंड की थी कि वही फाइल्स जो हैं वो इसमें अपकमिंग जो बैलेट होगा उसमें आएंगी, जो 1 मार्च से पहले की होंगी। फिर वो जो रह जाएंगी वो ज़ाहिर है फिर कोई नेक्स्ट जब भी ये डेट अनाउंस करेंगे फिर उसकी बैलेटिंग का वो नेक्स्ट बैलेटिंग में वो पॉसिबिलिटी है कि वो आएँ।